कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपना मतलब फुल दे देते हैं, 100% देते हैं, उसके बाद भी हमें उस हिसाब का रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फेस करनी चाहिए और एक एंड होता है, एंड तक उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक लोग कहते हैं कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क होता है वो करते रहना चाहिए और उम्मीद लास्ट एंड तक नहीं खोनी चाहिए। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं जिन्होंने नेट को अचीव किया है। उनसे जानते हैं कि इस तरह से और किस तरह से उन्होंने इतनी मेहनत करके इस मंजिल तक पहुँचे हैं। और शहजाद, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अपने व्यूवर्स को आप इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं ASMC प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंटली मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मैंने नीट 2021 क्लियर किया था। मैंने इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई करी थी। बहुत अच्छा आपने कि आपने यहाँ पर एक अचीव किया और आपने जो पढ़ाई की इंटेलिजेंस से, तो किस तरह से आपने, पहले तो ये बता दूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस मंजिल तक पहुँचने के लिए, मैं ये जानना चाहूँगा। व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि पता करूँ कि इस बंदे ने सक्सेस किया है, कोई एक लेवल तक पहुँचा है, तो उसने क्या क्या किन किन मंजिलों से, किन किन परेशानियों से होता हुआ वहाँ तक पहुँचा है। हमारे में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में मुझे इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा लगता था। सर भी थे, सर बहुत हेल्प करते थे मेरी। हाँ। ये दानिश सर हैं मेरे। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स मेरी बहुत वीक भी थी, मतलब मैं उतना ध्यान देता नहीं था, लेकिन सर का पढ़ाने के तरीके से मुझे लगता था कि हाँ ये है, कुछ इंटरेस्टिंग है। और बायो मेरी थोड़ी वीक थी, उसमें हैदर सर ने मुझे मदद करी किस तरीके से सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में उस टाइम पे अंसारी सर थे, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो मैं दानिश सर यानी MDR सर के साथ भी बात करूँगा क्योंकि आप के साथ जो आपके स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, इंटेलिजेंस MDR सर होंगे, हैदर सर होंगे, मेहदी सर होंगे। तो आप इनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं? हाँ सर, वैसे तो अगर मैं शुरुआत से देखूं तो बच्चे जब आते हैं, गांव से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, वो बहुत नर्वस होते हैं कि टीचर के साथ में उनकी बॉन्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम लोग के यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना फ्रेंडली है। बच्चों को अगर 99% स्टूडेंट से यहाँ से पूछा जाए कि द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ व्हाट, तो उनका जवाब यही होता है कि यहाँ का जो डेडिकेशन है और यहाँ जो टीचर का सपोर्ट है वो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा टीचर का सपोर्ट। किसी भी टाइम पे बच्चे हमारे पास में फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन टेक्स्ट कर देते हैं। तो फिज़िक्स में तो ये होता है कि पेन वगैरह निकाल के सॉल्व करके देना पड़ता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो सर जो है ना, वहाँ पर स्पीकर ऑन किया और बोल दिया, वहीं पर ही जवाब दे दिया। अब रात के 3 बजे हों, 2 बजे हो, किसी भी टाइम पर वो कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और हम लोग भी उनके साथ में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये हमारा बेस्ट पार्ट रहेगा यहाँ पर। हाँ, तो एक जैसा मैं फिर आता हूँ मोहम्मद आपके पास कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि सर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपके मन में कब से ये हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इस फील्ड में जाना है जिससे मैं अपना जो गोल है उसको अचीव करूँ? मैंने अपने बड़े लोगों से, मेरी सिस्टर भी हैं, तो मैंने उनको भी देखा, मुझे उनसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन हुआ कि हाँ ये फील्ड में कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ। क्योंकि हमें अपनी पूरी लाइफ एक तरीके से उनको दे देनी होती है। डॉक्टर्स में यही होता है कि दूसरे को बचाने के लिए हमें अपने ऊपर पूरा, तो यही सारी चीज़ें थी। इनको देखते हुए फिर घर में भी था कि मेरे मम्मी पापा का भी एक ड्रीम था कि दे वांट देयर चाइल्ड टू बी अ डॉक्टर। तो मैंने उनके ड्रीम को फॉलो किया और ख़ुद का ड्रीम वो बना के आज और इस सिलसिले में आपने एक पड़ाव भी पार कर लिया और इंटेलिजेंस कैरियर ने आपके साथ सपोर्ट किया। तो हम अपनी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद दूँगा। सर, आपको मैं चूँकि जानता भी हूँ, आपको भी मुबारकबाद दूँगा क्योंकि मुसलसल जिस तरह से आपकी टीम काम करे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत बच्चियों के साथ बात की जिन्होंने अपने कैरियर को लेकर काफ़ी संजीदा थी और इनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके कितने ड्रीम्स टूटते ये बताएँ। सर, हम लोगों ने तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है सिस्टम के लिए, कोचिंग के लिए, बच्चों के लिए। अब हमारे अगर ड्रीम्स टूटते भी हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि घरों में शादी होती है, घरों में फंक्शन होते हैं, हम जा ही नहीं पाते। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने यहाँ जुनून क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तो जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन मेरे घर में मेरी बहन की शादी थी।
मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। तो वो मुझे आज भी ये ताना मारते कि अब तेरी शादी होगी तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो ये सारे हमारे जो है ना ख्वाब जो है ये टूटते हैं। बाकी सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए है। अच्छा, यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि हम क्यों ना दें सिस्टम को। जो चीज़ हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम यहाँ डॉक्टर्स बना रहे हैं, हम यहाँ इंजीनियर्स बना रहे हैं। अभी अगर थोड़े टाइम के लिए मैं इंजीनियर्स को अलग हटा कर रख दूँ तो डॉक्टर्स का जो काम है, हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम में जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर पेशेंट को ट्रीट करते, वो इंडिविजुअल 1 बाय 1 करते, एक एक करते। यहाँ हम मास में डॉक्टर्स बना रहे हैं। तो हम एक ने चेन बना दी इतने ढेर सारे डॉक्टर्स बनाने की। अगर वो जाके अब ये सोसाइटी में काम करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों को वहाँ हेल्प कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अगर हम इंडिविजुअली अगर वहाँ पर काम करते तो कम कर पाते। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स बनाना है ताकि सोसाइटी में एक बदलाव आ जाए। और जो हमारे मेडिकल है इंडिया का, वो तो सबसे बेस्ट है ही, इंडिया से अच्छा मेडिकल किसी का है ही नहीं। तो हम एक अच्छी तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और है, इसका भाई भी है शहजाद का, वो भी यहीं से ही तैयारी किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट, बल्कि मैं तो कहूँगा 0th अटैम्प्ट, 12th के साथ साथ निकाला है। तो वो आज आ नहीं पाया, वरना वो इसका भाई है, उसी साल इसने भी निकाला था यहाँ। शहजाद, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपसे काफ़ी मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं और काफ़ी खुश लग रहे हैं आपके कैरियर को लेकर। जैसा कि अभी सर MDR सर ने बताया कि अक्सर हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं, हमें थोड़ा सा डेडिकेशन होता है तो हमें कुछ चीज़ें करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ती है। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल अपनी सिस्टर की शादी कर दिया। तो हम आपसे एक बार फिर शहजाद बात करेंगे कि इंटेलिजेंस, कैरियर, फैमिली और इन दोनों का कैसा रोल रहा आपकी लाइफ में, और ख़ास तौर से इस नेट पास जो आपने किया, अचीवमेंट किया, उसमें। बेसिकली अगर देखें तो सर मेरे साथ मतलब मेरे घर के ऊपर रहते थे। तो उस इंस्टेंट पे लाइक मुझे कभी भी कुछ भी कोई डाउट होता था या कुछ भी होता था तो मैं सीधा सर के पास चला जाता बेझिझक। लाइक एक जो बॉन्ड होता है वो बनाना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यहीं पे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको एक फैमिली वाली फील आती है, फ्रेंडली फील आता है कि हम सर से पूछेंगे, सर अपना जो सर वाला जो दबाव है उसको, उस प्रेशर को सामने नहीं रखेंगे। सर आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार बच्चे को ज़्यादा ही हम लोगों से अटैच हो जाते हैं तो वो अपनी सारे टाइप की बातें कर लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग भी अभी, मैं तो कहूँगा मैं 2014 में पास आउट हूँ और मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था वो 2012 से स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस वक्त। बाकी हमारे जो और फैकल्टी मेंबर्स हैं तो वो अभी कॉलेज लाइफ से निकल के आए हैं, वो भी अभी स्टूडेंट ही थे, थोड़े टाइम पहले तक स्टूडेंट ही थे। तो उनका और स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि हाँ ये भी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट हैं, तो बहुत आराम से हो जाता है। मेरे साथ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आते। मैं बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई हाँ डिस्टेंस थोड़ी हो नहीं पाता है वो सारे टीचर्स के साथ में वो कॉपरेशन रहता ही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बच्चे मेरे साथ भी वैसे ही ट्रीट करते, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा किसी भी अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे से हेल्प मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ काम करने के लिए, इन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मुझसे अगर काम उनको बन रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत यकीनन नहीं है, आप लोग लायक मुबारकबाद है हमारी तरफ से आपको। बहुत सारे विशेष आपके लिए भी, आपका फ्यूचर बेहतर हो। एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी ज़बानी जाना चाहिए कि अपने कैरियर को लेकर उन्हें कितना संजीदा रहना चाहिए और उसमें कितना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए जिससे आपके कैरियर में किसी तरह का कोई दुश्वारी ना हो। आप बताएँ। लाइक कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपना मतलब फुल दे देते हैं, 100% देते हैं, उसके बाद हमें उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फेस करनी चाहिए और एक एंड होता है, एंड तक उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। लाइक एक लोग कहते हैं कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क होता है वो करते रहना चाहिए और उम्मीद लास्ट एंड तक नहीं खोनी चाहिए। बस मुझे यही कहना था। आपसे भी सर लास्ट में बात जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हमारा वेस्ट हो रहा है। तो आपके नज़दीक जो स्टूडेंट वक्त प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या चीज़ें बेनिफिट्स हो सकती हैं, क्या उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकती हैं, ज़रा सा ज़रूर बताएं ताकि हम सचेत रहें, हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए।
सबसे पहली चीज़ तो सर यहाँ पर पेरेंट्स को भी हमारे साथ में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर 3 लोगों का काम है, पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट और फिर उसकी फैकल्टी। तीनों के तीनों अगर डेडिकेटेड नहीं होंगे तो फिर सिलेक्शन हम तो नहीं करा सकते, बच्चा कितना भी मेहनत कर ले वो नहीं कर सकता। तीनों का डेडिकेशन चाहिए होता है। तो पेरेंट्स को क्या होना है कि वो अपने बच्चे को शुरुआत से ही वैसा एटमॉस्फेयर दें, वो माहौल दें कि वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले। मतलब तैयारी का अगर दौर शुरू करा जाए, देखा जाए तो वो 6th क्लास से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं आप 6 से ना भी करें, आप क्लास 9th या क्लास 11 से ही कर दें। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में जो चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि 12th पास करने के बाद बच्चा यहाँ पर तैयारी के लिए आता है, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि 1 ही साल है बेटा तुम्हारे पास, 1 साल में कर लो। अब इतना वास्ट जो सिलेबस है और इतना बड़ा कंपटीशन है, वो 1 साल में टैकल नहीं हो पाता। कई बार बच्चे यहाँ पर क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सारे बच्चे आते हैं कि सर हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग किया जाता है कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा ऐसा करो, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये पेरेंट्स ना करें कि उनके ऊपर 1 साल का जो वर्डन है वो ना डालें यहाँ। और उनको टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, क्योंकि जो सिलेबस है वो बड़ा है। और दूसरी चीज़, अभी कोविड से हम लोग पास होकर आए हैं, वहाँ पर स्कूलिंग हुई नहीं थी, 11th 12th बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर जब वो आ रहा है तो वो एकदम ब्लैंक है। अब उसको जो चीज़ें हैं 2 साल की, उसे सिखाने में टाइम लगता है सर, बहुत टाइम लगता है। फिर कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो पहले के टाइम पे कंपटीशन 450 पे सिलेक्शन हो जाता था, फिर 500 हुआ, अभी 600 अप्रॉक्स ऊपर जा रहा है, 600 अबव जा रहा है। 720 में से अगर 600 प्लस में लास्ट कॉलेज मिल रहा है, यानी कि कट ऑफ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 720 में 720 बच्चे लेकर आ रहे हैं, गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो कंपटीशन जो है वो तेज़ भागने का है, एक्यूरेट भागने का है, ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगाने का नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाए हमने, IIT JEE के भी लगा दिए नीट वालों ने, JEE एडवांस के भी लगा रहे हैं, JEE मेंस के भी लगा रहे हैं। वो सब नहीं करना है, बच्चों को बहुत चिल रहना, बहुत आराम से निकल जाता है। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को, एकदम बिंदास घूमता था, ये कोई टेंशन नहीं थी। और भी लोग हैं जो यहाँ पर, अभी सोनिया आफरीन, तो अभी आपने इंटरव्यू लिया था उनका, तो वो भी एकदम बिंदास रहते थे। वो आते थे, पढ़ते थे, चिल करते थे। ऐसा नहीं है कि वो इसमें दबाव में ही थे कि हमें नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा वाला सीन नहीं था। तो वहाँ पर क्या है, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, बहुत ईजीली हो जाता है और ईज़िली नहीं भी होता है। दोनों चीज़ें हैं, ईज़िली नहीं भी होता है और बहुत ईज़िली जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत आराम से हो जाता है, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज यही है कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर ऐसा नहीं होता है कि बच्चे से कह दिया चलो बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन मन में हमारे है कि हमारे बच्चे का तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो बच्चे को पता लग जाता है कि हमारे पेरेंट्स चाह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारा हो, तो वो भी एक तरीके का प्रेशर है। प्रेशर ना दें बच्चों को, वो हो जाएगा सर। बिल्कुल MDR सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। वो हम अपनी टीम की तरफ से, इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से आपको विश करते हैं कि आपने अचीव किया। और इसी तरह से और भी हम बात करेंगे सर से। और इस इंटेलिजेंस के से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल करना हो तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी जाएगी, आप इनसे कभी भी गार्जियंस चाहे कॉन्टैक्ट कर लें, चाहे जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।